हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टेलविंड फ्लैक्स। और फ्लैक्स अगर आपने सीएसएस में पढ़ा है तो आपको बस टेलविंड क्लासेस का इस्तेमाल करना है और अपना जो डिज़ाइन है वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है, राइट। फ्लैक्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है वो प्रॉपर्टी फॉर द पेरेंट पे यूज़ करेंगे। मतलब जो भी हमें जिस डिव को भी हमें फ्लैक्स बनाना है उस पर हम फ्लैक्स क्लास लगा देंगे। और टेलविंड में फ्लैक्स से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब भी हमें कोई फ्लैक्स बनाना है किसी भी डिव पे या कंटेनर पे या कोई भी एलिमेंट है उसको अगर हमें फ्लैक्स बनाना है तो हमें उस पर डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना पड़ता है। और डिस्प्ले फ्लैक्स या तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगाओगे या फिर आप डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स लगाओगे। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एक डिव बनाया हुआ है। अगर आप कोड में जाओगे तो यहाँ पे एक डिव है और उसके अंदर ये 6 जो और डिव हैं, 6 चाइल्ड एलिमेंट है। अब मुझे इस डिव को फ्लैक्स बनाना है तो मैं फ्लैक्स क्लास का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, जो कि टेलविंड की क्लास है। अगर आप फ्लैक्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखो डिस्प्ले फ्लैक्स आपको दिख रहा है, ये फ्लैक्स हो गया। अब इससे क्या होगा, जो ये चाइल्ड एलिमेंट है वो एक रो में आ जाएंगी। देखिए सारे एक रो में आ गई है। पहले क्या था, वो ब्लॉक एलिमेंट थी तो वन बाय वन शो हो रही थी, राइट। अब इनलाइन फ्लैक्स क्या होता है, ये तो हो गया फ्लैक्स। अब मैं सपोज करो इसी के जस्ट नीचे एक और डिप बनाता हूँ, ठीक है। और अब ये देखो दोनों फ्लैक्स हैं तो ये दो डिफरेंट रो में शो होंगी। देखो एक रो ये बन गया और एक रो ये बन गया, राइट। मतलब ये एक पूरा एक डिव एक रो में आ गया और ये पूरा डिव एक रो में आ गया। अब मैं जैसे ही इनमें इनलाइन फ्लैक्स लगाता हूँ, इनलाइन ब्लॉक इनलाइन फ्लैक्स लगाता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, जो ये डिव है वो इनलाइन हो जाएगा। यानी कि जो फ्लैक्स तो रहेगा लेकिन एक ही रो में होगा। देखो ये भी इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो यानी कि ये इनलाइन फ्लैक्स बन गया है। तो ये अंतर होता है डिस्प्ले फ्लैक्स एंड डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्लैक्स डायरेक्शन। अब हमें जो चाइल्ड है वो किस डायरेक्शन में लेके जाना है, चाहे वो रो है, चाहे रो रिवर्स है, कॉलम में कॉलम रिवर्स है। चार बेसिक जो होती हैं वो रो रोवर्स रिवर्स कॉलम एंड कॉलम रिवर्स होती है। रो डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब अभी जो दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट है रो। अब हमें इसको रो रिवर्स करना है तो फ्लैक्स डायरेक्शन कैसे करेंगे, फ्लैक्स रो रिवर्स। इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये क्या होगा, जो लास्ट का आइटम है वो फर्स्ट में चला जाएगा। देखिए 6 फर्स्ट में आ गया और 1 लास्ट में आ गया है। वैसे ही मैं अगर इसको कॉलम करता हूँ, फ्लैक्स कॉल करता हूँ, तो ये जो चाइल्ड है वो कॉलम में आ जाएंगे। तो एक रो तो एक हो गया, अब ये कॉलम हो गया, राइट। पहले रो में था अभी कॉलम में आ गया। वैसे ही अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये कॉल रिवर्स हो जाएगा। और ये देखो जो कॉलम रिवर्स हुआ है उसमें हमारा जो आइटम थे वो 6 फर्स्ट में आया, 1 लास्ट में आया। साथ में जो इनका जो पोजीशन था वो लास्ट में आ गया है इस डिव के, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो होती है फ्लैक्स रैप। अब रैप से क्या होता है, पहले देखो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो नो रैप होता है। यानी कि मैं यहाँ से इनको निकाल के अगर आप दिखाऊंगा तो ये जो अभी पोजीशन है वो नो रैप कंडीशन में, जो कि डिफ़ॉल्ट है। और 1 2 3 4 5 6 जो डिव हैं, ये डिव जो हैं इनका अभी ये नो रैप है। पहले मैं यहाँ पे एक गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता हूँ। गैप भी होता है एक प्रॉपर्टी। इससे क्या हुआ, जो चाइल्ड हैं इनके बीच में स्पेस मिल जाएगा। देखिए अभी जो स्पेस आ गया, राइट। तो ये अभी हमारे पास जो फ्लैक्स रैप है वो नो रैप है और जो डिफ़ॉल्ट है, करेक्ट। अब हमें इसको रैप एंड रैप रिवर्स करना है। रैप रिवर्स से क्या होगा, जब भी हम आप रैप का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हम अगर आप CSS में इसका इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। और इस पर आपको डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरीके से लगाते हैं, राइट। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फ्लैक्स रैप इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है, हमको ईजिली ये एक ही क्लास में मिल जाता है। लेकिन टेलविंड में क्या है, टेलविंड में अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं हर किसी के लिए, ठीक है। हर किसी प्रॉपर्टी के लिए एक अलग क्लास है। यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने फ्लैक्स से रिलेटेड क्लासेस नहीं पढ़ी हैं CSS से, तो आप एक बार ज़रूर चाहिए मेरे चैनल पे। यहाँ पे अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे जो HTML एंड CSS मास्टरी वाला प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाइए एंड यहाँ पे देखिए जो CSS फ्लैक्स से रिलेटेड पूरी क्लासेस यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपने जो ट्रेडिशनल CSS होती है वो अगर नहीं देखी है तो, ठीक है।
एक बार आप ज़रूर देखिए प्लीज़। ओके, फ्लैक्स रैप से क्या होगा, ये जो हमारा जो चाइल्ड है वो नीचे आ जाएंगे, रैप हो जाएंगे। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप करूँगा तो ये हमारी जो डिव है वो रैप हो गई है, ठीक है। नीचे के जो रो में ये रैप हो गई है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, रैप रिवर्स करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। 4 5 6 ऊपर आ गया, 1 2 3 नीचे आ गया, और साथ में जो इनका जो पोजीशन है वो बॉटम की तरफ चला गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। अब आते हैं फ्लैक्स फ्लो। अच्छा, फ्लक्स फ्लो एक शॉर्ट हैंड होता है फ्लैक्स डायरेक्शन का, यानी कि यहाँ पे हम सीधे सीधे कैसे लिख सकते हैं, फ्लैक्स रो कॉलम एंड रैप। अगर हम CSS में लिखते तो हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम गए फ्लैक्स फ्लो में गए, मैंने बोला कॉलम कर दो एंड रैप कर, इसको कॉलम में शो कर दो एंड इसको रैप भी कर दो। हम सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्लैक्स कॉल किया एंड साथ में फ्लैक्स रैप भी किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कॉलम में चले जाएंगे डिव एंड रैप हो जाएंगे। अब रैप इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके पास पर्याप्त हाइट है। मैं अगर इसकी हाइट को तो 800 करता हूँ तो देखिए ये रैप होके इस तरफ चले गई है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लैक्स फ्लो, बहुत सिंपल है, बस क्लासेज यूज इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है जस्टिफाई कंटेंट। और जस्टिफाई कंटेंट हम CSS में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और जो सारे की जो प्रॉपर्टी है वो इसके नीचे आ गई हैं, देखिए बेस लाइन सेंटर एंड बेस लाइन फ्लैक्स स्टार्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। और हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सीधे सीधे यहाँ पे जाए, अपने जो पेरेंट है उस पर हमने बोला जस्टिफाई स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमारा जो वो है चाइल्ड है वो ऊपर चले गए टॉप में। अगर मैं इसको एंड करता हूँ तो ये एंड में आ जाएंगे उसी रो के। देख, अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ से ये 3 डिव हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये अभी एंड में है तो ये इस रो के एंड में चले गए हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये इस रो के फर्स्ट में चले जाएंगे। अगर मैं सेंटर करता हूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में चले जाएंगे इसी रो के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन करता हूँ, जस्टिफाई जो क्लास है वो क्लास है स्पेस, देखिए जस्टिफाई के बाद मैं यहाँ पे करूँगा बिटवीन, तो इनके बीच में जो स्पेस है वो आ जाएगा। देखिए ये स्पेस आ गया है, ठीक है। जस्टिफाई बिटवीन से ये आ गया। जस्टिफाई अराउंड से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको जस्ट एक क्लास यूज़ करनी है। जस्टिफाइड अराउंड से इनके बीच देखो स्पेस आ गया। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अराउंड एंड इवनली एक और होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इवनली करूँगा, इवनली से क्या होगा, ये अपने हर तरफ बराबर स्पेस रख देगा। देखिए इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, ठीक है, और हर तरफ से बराबर स्पेस है इवनली में। लेकिन अराउंड में क्या होता है, अराउंड में ये अपने चारों तरफ स्पेस रख देता है, ठीक है। अब वो बराबर नहीं होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसका भी स्पेस आ रहा है और इसका भी स्पेस आ रहा है, इसलिए ये बराबर नहीं है। और इसने इधर से भी स्पेस दिया, जबकि इस इवनली में क्या होगा, ये हर तरफ से बराबर स्पेस रखेगा, ठीक है। ये अंतर होता है। अब अलाइन आइटम्स क्या होते हैं, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। अलाइन आइटम स्टार्ट, आइटम स्टार्ट से क्या होगा, हमारा जो कंटेनर है में जो विड्थ हैं, जो आइटम्स हैं वो टॉप पे चले जाएंगे। देखो यहाँ पे टॉप पे अलाइन हो गए हैं, मैंने यहाँ पे अलाइन स्टार्ट बोला। अब मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है, आइटम्स एंड करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये बिल्कुल बॉटम में चले गए। जबकि जस्टिफाई कंटेंट में क्या हो रहा था, जस्टिफाई कंटेंट में वो सेम रो पे राइट एंड लेफ्ट में जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बॉटम में चले गई है, राइट। अब मैं इसको साथ में सेंटर करता हूँ। यहाँ पे जो एक और प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेंटर। इस सेंटर से क्या होगा, आइटम सेंटर जो क्लास है मैंने इसका इस्तेमाल किया, और इसका इस्तेमाल करने के बाद देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे आ गई है, बिल्कुल इसके बीच में आ गई है, ठीक है। आप इनको बिल्कुल सेंटर में लाना है तो आप यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर करोगे तो ये सेंटर भी आ जाएंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, आइटम सेंटर, आइटम एंड, आइटम फ्लैक्स स्टार्ट वगैरह जो भी हैं। स्ट्रेच से आप स्ट्रेच पे हो जाएगा, स्पेस बिटवीन से इनके बीच स्पेस रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं आइटम स्ट्रेच करता हूँ तो क्या होगा,
स्ट्रेच नहीं हुआ क्योंकि इन पे हाइट लगी हुई है। मैं इसकी हाइट निकाल देता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेच होके फुल साइज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेच। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो स्पेस बिटवीन होती है। स्पेस बिटवीन करने के लिए आइटम स्पेस बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं गैप। गैप का मैंने आपको समझाया किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इनके बीच में अगर आप गैप डालोगे तो गैप से रो में एंड लेफ्ट में रो एंड कॉलम दोनों तरफ से स्पेस मिल जाएगा। अगर आप रो गैप एंड कॉलम गैप का इस्तेमाल करोगे तो कॉलम गैप से कॉलम का एंड रो से रो गैप का। लेकिन टेलविंड में जो क्लास है वो डिफरेंट है। आप गैप जब भी आप कॉलम देना होगा तो आपको गैप एक्स पे जो भी वैल्यू आपको सेट करनी है वो आप दोगे। इससे क्या होगा देखिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये 3 डिव और ऐड कर देता हूँ और एक और कट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स रैप भी कर देता हूँ साथ में, ताकि ये रैप होके नीचे आ जाए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है वो x से बना है। ये x3 है, इसको मैं 1 करूँगा तो ये सॉरी ये जो गैप है ये वाला गैप ये इससे बना है। अगर मैं इसको y करूँ y2 करूँ तो इनके बीच जो गैप है वो ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है, तो ये था हमारा गैप y एंड गैप x, कॉलम गैप एंड रो गैप। ठीक है, अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन पे जो लगने वाली प्रॉपर्टी है वो उनके बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ फॉर द चिल्ड्रन। सबसे पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर से क्या होता है देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये गैप को 2 ये रखता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली इनको ऑर्डर देना है। अब ऑर्डर कैसे देंगे, मैं अब हमने अभी तक जो बात की थी वो पेरेंट पे की थी, सारे क्लासेस हमने पेरेंट पे लगाई थी, राइट। अब हमें लगानी है चिल्ड्रन पे। चिल्ड्रन पे हमें लगानी है ऑर्डर। मैं इसको अगर बोलता हूँ ऑर्डर, इसको लास्ट कर दो। ठीक है, ऑर्डर लास्ट कर दो, तो जो ये डिव है ये एक का जो डिव है वो लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो एक है वो लास्ट में आ गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ। अब देखिए जो एक था वो लास्ट में आ गया, देखिए ये वाला। और इसको मैं अगर बोलूँगा इसको कर दो ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट में आ गया है। आप इसको रिस्पॉन्सिव में आप इजीली इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको बोलोगे SM में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ऑर्डर इसका ऑर्डर 1 ही रहे। अगर आपको ऑर्डर का इस्तेमाल करना है तो आप बस ऑर्डर की क्लासेस इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्डर बोलूँगा लास्ट कर दो इसको लास्ट, तो जो 1 है वो लास्ट में चला जाएगा। देखिए 1 लास्ट में आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको माइनस में भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 6 को मैंने बोला माइनस ऑर्डर 1 कर दो, तो जो ये 6 है वो फर्स्ट पे चला गया। ठीक है, और मैं 3 को बोलूँगा ऑर्डर 6 कर दो, तो ये देखो इसका जो चेंज है वो 6 लास्ट में आ गया। और ऐसे ही आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे भी काम कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे MD में जाके या फिर SM स्मॉल डिवाइसेस में जाके आप इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऑर्डर आप इसको आपने बोला ऑर्डर कर दो 1। ठीक है, तो ये स्मॉल डिवाइसेस पे 1 पे चला जाएगा। कैसे चेक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे एंड सो ये कुछ ऐसा बन के आ जाता है। तो ये ऑर्डर की अलग अलग तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अलग अलग मीटा क्वेरीज पे आप इनका ब्रेक पॉइंट लगा के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन जो नेक्स्ट होता है फ्लेक्स ग्रो। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, मैं इसको फटाफट अंडू कर देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो हमें जो स्पेस बचा रहता है उसको उस डिव को पूरा ग्रो कर देता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अभी हमारे पास 6 है, मैं इसको बोलूँगा फ्लेक्स ग्रो कर दो। ठीक है, और जो स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे फैल जाएगा पूरा। अब जो स्पेस यहाँ पे बचा था उसने यहाँ पे फैला दिया है। मैं 1 को भी सेम बोलूँगा कि फ्लेक्स इसको ग्रो कर दो, फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी है जितना स्पेस था उतना बच गया। अब आता है नेक्स्ट जो आता है श्रिंक। श्रिंक क्या करता है, मिनिमम जो साइज रहता है उस वहाँ तक ले जाता है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे श्रिंक किया तो जो डिव था वो छोटा हो जाएगा और जो विड्थ था 1/4 वो तो रहेगा। लेकिन जो अगर मैं यहाँ पे इसको
3 को बोलूँगा फ्लेक्स ग्रो करे, फ्लेक्स ग्रो करो, ठीक है। 3 फैल जाएगा, 1 का विड्थ उतना ही था। अगर मैं यहाँ से विड्थ निकालूँ, ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा होकर श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और 2 का जो विड्थ है वो विड्थ आ ही रहा है, तो ये है श्रिंक एंड ग्रो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। अब फ्लेक्स बेसिस में हम क्या करते क्या हैं, देखिए यहाँ पे मैं जो क्लास है टेलविंड की वो यूज़ करूँगा बेसिस, और अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जितनी भी आपको वैल्यू देनी है आप इजीली दे सकते हो। आपने 11 दिया तो जो इसका विड्थ है वो उतना हो जाएगा जितना आपने इसको विड्थ दिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो विड्थ है फ्लेक्स बेसिस का वो विड्थ है 2.7 REM, ठीक है। तो इससे ये इसमें जितनी विड्थ लगी और जो बाकी आइटम्स हैं वो एज इट इज़ जितने आपको उनको दिया है वो उतना आपको ग्रो किया श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चिल्ड्रन पे। और एक होता है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स इन तीनों का शॉर्ट हैंड है, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स श्रिंक एंड फ्लेक्स ग्रो का, ठीक है। इसका इस्तेमाल भी हम एज इट इज़ करते हैं जैसे हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये है टेलविंड की अलग अलग क्लासेस जो हमने यहाँ पे सीखी हैं। हमें बस क्लासेस का इस्तेमाल करके इस तरीके से अपने लेआउट को डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।